परम आदरणीय बुद्ध मंगलमय संत समाज, प्रिय सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर कहते कि अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म का तात्पर्य क्या है? फिलहाल जो हमें जन्म मिला है, जो हम मानव शरीर पर है, इसको हम लोग कहते हैं कि जो शरीर मिला या जन्म मिला वो तो बढ़िया है, अच्छा ही है। इस तरह की जन्म को अपनी ओर हम लोग लौट कर देखते हैं तो हमारा जन्म अच्छा कहाँ रहा। मगर सामान्यतः है, साधारण व्यक्ति की सोच अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा रहो, इसी को ही समझकर हम कहते कि अच्छा हमारा जन्म है। एक सामान्य व्यक्ति की कामना क्या होती है? यही होती है कि उसके पास अच्छी नौकरी हो, अच्छा व्यापार हो, अच्छा व्यवसाय हो, अच्छा मकान हो, उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, रुपया हो, धन संपत्ति हो। और आदमी इन्हीं चीज़ों को मान लेता है कि हम अच्छे हैं और हमारा पूरा जीवन अच्छा से गुजर रहा है। मैंने माना कि जो बाहर आपने जो अच्छा किया है, भौतिक जगत में जो आपने उपलब्धि पाई है, इससे आपका जीवन अच्छा हो गया है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। बाहर की उपलब्धि अपनी जगह है, क्योंकि बाहर आपका शरीर है, आपका जीवन बाहर नहीं है। आपका शरीर बाहर है, आपकी सोच बाहर है, आपकी दृष्टि बाहर है। और ये सब अनुकूल हो जाने पर हमारा जो जीवन है वो अच्छा नहीं हो सकता। अब आपके मन में ख्याल आ सकता है कि अच्छा क्या है। मैं जब कहता हूँ कि जीवन बाहर से कभी नहीं जिया जा सकता, जीवन जिया जाता है अंदर से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो जीवन है वो अंदर से जीना चाहिए। जो अंदर का हमारा जीवन है वही अच्छा नहीं है, बाकी सब बाहर अच्छा है। अब अंदर का जीवन का तात्पर्य क्या हुआ? उसका तात्पर्य होता है कि मन का अच्छा होना, हृदय का अच्छा होना, भावनाओं का अच्छा होना और बाहर से कर्म का अच्छा होना। जिस व्यक्ति के जीवन में जिसका मन ही पवित्र नहीं है, अच्छा नहीं है, तुम बाहर अच्छा से अच्छा मकान बना लो मगर संतोष ना मिलेगा। तुम बाहर से चमक दमक में फंस जाओ मगर अंदर अगर विपन्नता है, अंदर में गरीबी है, तो वो बाहर की संपन्नता काम ना आएगी। आप बाहर समाज में शोहरत पा सकते हैं, बाहर से आप इज्जत पा सकते हैं, मगर कभी अपने मन को टटोल कर देखिए, अपने मन के अंदर में आप कभी सुकून से, चैन से आप बैठे नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर उद्विग्नता, उदासी, मायूसी, गम, इन सारी चीज़ों से आप घिरे हुए हैं। फिर आपका जीवन अच्छा कैसा रहा? जीवन आपका अंदर से मजबूत होना चाहिए। जीवन आपका अंदर से इतना हंसता हुआ होना चाहिए, इतनी प्रसन्नता से भर जाना चाहिए कि इसी की ओत प्रोत प्रतिछाया बाहर दिखाई दे, तब जानना कि जीवन कुछ अच्छा बना। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं वहाँ गया तो मुझे खुशी मिली, मैं वहाँ गया तो मुझे दुख मिला, या ये काम किया मैं तो मुझे खुशी मिली, वह काम किया तो मुझे दुख मिला। ध्यान रखना, ये सिर्फ आपके मन की एक बहानेबाजी है, क्योंकि बाहर कोई खुशी है नहीं, ना बाहर कोई दुख नहीं। जिस क्षण में आपका मन प्रसन्न रहता है तो बाहर हर वस्तुओं पर आपको खुशी नजर आती है। जिस क्षण आप अंदर से दुख से भरे होते हैं, उस समय बाहर भी दुख ही नजर आता है।
आप क्रोध में होते हैं अंदर। बाहर बहुत अच्छी बात किसी ने बताई या कोई अच्छा कार्यक्रम चल रहा हो या अच्छा कोई कार्य कर रहा हो, आपको अच्छा कभी ना लगेगा। उनकी अच्छी बातों पर भी आपको दुख लगेगा, क्योंकि आप अंदर क्रोध से भरे हैं। अगर बाहर बिल्कुल गलत काम किया जा रहा हो या कोई व्यक्ति आपके मन के विपरीत भी बात कर रहा हो, मगर आपके अंदर अगर कोई प्रसन्नता है तो आप उन घटनाओं को हंसकर टाल देते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा। और इस बात को महसूस भले आप न कर पाए हों, मगर एक शब्द है, उसको तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखे होंगे, जिसे कहते हैं मजाक, एक उपहास। जब आप मजाक करते हैं तो होता क्या है, सामने आप क्रोध में हैं, आप गुस्से में हैं, मगर सामने वाला व्यक्ति आपसे मजाक करता है, तो आप समझते हैं अंदर से कि वह व्यक्ति मेरे साथ मजाक कर रहा है, जबकि वो मजाक में आपको ऐसी बात कर देता है जो बहुत कड़वी भी होती है, मगर आप उसको सहज रूप से पी लेते हैं, कहते कि ये तो मजाक में बात हुई। ये अनुभव का ही प्रारूप है। जो व्यक्ति अंदर से जब मन से भर जाता है, जिस व्यक्ति के मन में ही प्रसन्नता आ जाती है, तो बाहर अगर वो कोई आदमी अगर मुझे गाली भी दे तो वो गाली छूती नहीं। कोई आदमी मुझे बुरा भी कहे तो वो छूता नहीं। अंदर भरना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति का मन पवित्र हो जाए, जिस व्यक्ति का हृदय का मतलब है आपके अंदर के जो हृदय, ये हृदय आपका हृदय ही आपके पूरे जीवन का एक अस्तित्व को समेट कर रखा हुआ है। वो आपके जीवन को हमेशा तरोताजा बना कर रखता है, क्योंकि इसी हृदय से ही तो मन की भावना बाहर निकलती है। इसलिए दोनों को साथ साथ ध्यान में रखकर चलना होगा कि आपकी भावना भी पवित्र होनी चाहिए। जब आपकी भावना गड़बड़ हो गई, जब आपका मन गड़बड़ है, फिर भावना गड़बड़ हो गई, जब भावना गड़बड़ हो जाएगी तब भी आप अंदर सुख से नहीं रह सकते, भावनाओं से। मैंने माना कि आपके धन दौलत अच्छे हैं, आपकी पत्नी अच्छी है, आपके पति अच्छे हैं, मगर वो आपके मन के अनुकूल ना हो तो आप उस पर क्रोधित होंगे। फिर आप उससे जो सुख की आशा रखे थे वो सुख ना मिल पाएगा। फिर आपको क्या होगा, दुख तो होगा। आप कहते हैं कि मेरी पत्नी खराब है इसलिए मुझे दुख, आप कहते हैं कि मेरे पति खराब इसलिए मुझे दुख। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके हृदय की भावना खराब है। क्योंकि हृदय की भावना जिस घड़ी आपकी सही हो जाएगी तो वो पत्नी की प्रत्येक क्रियाकलाप में आपको फिर बुराई नजर नहीं आएगी, क्योंकि उनके मन की भावना को आप समझने का भी प्रयास करने लगेंगे। उस व्यक्ति के, चाहे पति हो या पत्नी, उनके करीब, उनके हृदय को आप टटोलने लगेंगे, उनके करीब रहने लगेंगे, तो उनकी भावना भी आपके दिल को छू जाएगी। और ये भावना हमारी जैसी भावना होती है वैसी हमारी सोच होती है। और ध्यान में एक बात रख लीजिएगा, आदमी की छोटी सोच और पैरों की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने देते नहीं हैं। आपकी सोच छोटी है, आपकी सोच में सकारात्मक नहीं है, आपकी सोच हमेशा निगेटिव है या तो फिर छोटी है, इसलिए आपका जीवन अंदर से खाली का खाली है, पवित्र नहीं है। इसलिए सोच को भी आप बढ़िया रखिए, तब कहीं जाकर जीवन, जब आदमी का कर्म भी पवित्र हो जाता है, उसकी सोच पवित्र हो जाती है, उनकी भावना पवित्र हो जाती है, अगर मन पवित्र हो जाता है तो फिर वो तो जीवन अच्छा ही होता है। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।